तो पहला प्रश्न है आपका, माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि माँ और बेटे के उम्र का योग 60 वर्ष है तो माँ और बेटे के आयु का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए जो पहला प्रश्न है उसमें माँ और बेटा लेना है। मम्मी है एम लिखिए, बेटा है सन, सन मतलब बेटा, उसको एस से लिखिए, और दोनों का अनुपात दिया है यानी कि 7:3। ये 7 है तो ये 3 है। तो याद रखिए अनुपात वाले चैप्टर में अगर दोनों का अनुपात दिया है, जैसे यहाँ पे मम्मी है और बेटा है तो दोनों का अनुपात दिया है तो उसमें x लगा दीजिएगा, ठीक है। 7:3 था तो 7x लिखिएगा मम्मी को और बेटा को 3x लिखेंगे। अनुपात में आपको x लगाना पड़ता है। उसके बाद दिया है कि माँ और बेटे का उम्र का योग दिया है, कितना दिया, 60 वर्ष। दोनों के उम्र का योग लेना है और कितना लेना है, इज इक्वल टू 60 वर्ष लेना है। तो मम्मी का 7x और बेटा का 3x, दोनों का योग कितना हो गया, दोनों का योग बोला है ना तो योग लीजिए, 7 और 3 10x, और योग कितना दिया है यहां से योग लेंगे। और आपका जो प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है माँ और बेटे का उम्र का योग 60 वर्ष है तो इज इक्वल टू 60 वर्ष लिखेंगे। तो देखिए ये आपका दोनों का योग बोला इसलिए हम लोग दोनों का योग किए, 7 और 3 10x, और आपका योग कितना दिया, 60 वर्ष दिया है तो 10x बराबर 60 लिखेंगे। x का मान यहां से आ गया, 0 0 कट गया, x बराबर आ गया 6 वर्ष। x का वैल्यू 6 आया। आपको निकालना है यहाँ पे प्रश्न में माँ और बेटे के उम्र का अंतर ज्ञात करना है। दोनों के यानी माँ और बेटा दोनों के उम्र का अंतर लेना है, यानी दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए तो माँ का 7x है और बेटा का 3x है, दोनों का अंतर करेंगे तो 7x और -3x, अंतर मतलब माइनस करेंगे तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 7 में 3 गया 4x, यानी कि आपको अंतर निकालना मतलब 4x का वैल्यू निकालना। तो 4x का वैल्यू निकाल दीजिए। x का वैल्यू आप निकाले कितना, x का वैल्यू आप 6 निकाले ना, तो 4x का वैल्यू आपका आ जाएगा 4 गुने x का मान कितना, 6, 4 गुना 6 कितना हो गया, 4 6 24 वर्ष। इसका मतलब हुआ माँ और बेटे, जो माँ और बेटे के उम्र का अंतर निकालना था, दोनों का उम्र का अंतर हो गया, 7 में 3 का 4x का मान आ गया 24 वर्ष, यही आपका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपका है 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। तो 3 व्यक्ति लेना है, ए बी और सी, तीनों का औसत दिया है, कितना औसत दिया है, एवरेज दिया है। औसत आपका दिया है 33 वर्ष, औसत दिया है 33 वर्ष दिया है, तीनों का औसत जो है 33 वर्ष दिया है। और आगे लिखता है अगर उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है, 2:3:4 है। तो 3 व्यक्ति था, 3 व्यक्ति ए बी सी आप मान लीजिए, है ना, और उसका अनुपात, उसके उम्र का अनुपात दिया है 2:3:4 दिया है। और हमने अभी बताया पिछला प्रश्न में अगर आपको अनुपात में दिया है तो आपको x लगाना है। अगर आपका इस तरह से ए बी सी का अनुपात दिया है तो आपको तीनों में x लगा देना है, x लगा के यहाँ पे प्रश्न बनाएंगे। तो देखिए तीनों का आपका अनुपात हो गया 2 3 4, तो अनुपात में x लगा दिए। और प्रश्न में साथ में दिया है तीनों का औसत उम्र जो है 33 वर्ष है, लिखा है प्रश्न में, आप देखिए तीनों का व्यक्तियों का औसत जो है 33 वर्ष है। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको निकालना है कि सबसे बड़े की आयु क्या होगी। सबसे जो यहाँ पे जो ए बी सी 3 व्यक्ति है इसमें से जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, देखिए 2 3 4, सबसे बड़ा सी है। सी का उम्र कितना होगा, सी का एज कितना होगा, यही आपको ज्ञात करना है। तो देखिए औसत लेना है ना, औसत दिया है तो आपको औसत ए बी सी का औसत निकाल दीजिए। औसत कैसे निकालते हैं, औसत कहते हैं जितना भी मान दिया है 2 3 4, औसत कहते हैं सबको सम करिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो देखिए तो 2 3 5 और 4 9x हो गया। औसत निकालते कैसे है, सबका मान जोड़ दीजिए और जितना व्यक्ति है उससे भाग करिए। कितना व्यक्ति था, 3 व्यक्ति है ना, ए बी सी 3 व्यक्ति है, उससे भाग कर दीजिए, ये आपका औसत निकल गया। औसत का मतलब होता है कुल वैल्यू, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितना है, 2x 3x और 4x, तो सबको मिलाएंगे तो 2 3 5 4 9x है ना। टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल्स, तो नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, नंबर कितने लोग हैं टोटल,
है ना, लोगों की संख्या तो 3 लोग हैं यहाँ, तो 3 से आपका भाग करेंगे। 5 लोग रहता तो 5 से डिवाइड करेंगे। औसत में जितना मान दिया है सबका अलग अलग उसको जोड़ना है, और नीचे में जितना भी आदमी है, 4 आदमी है, 5 आदमी है, जैसे यहाँ 3 आदमी है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये औसत निकल गया। और औसत काहे निकाले, क्योंकि यहाँ औसत दिया हुआ ना, औसत 33 वर्ष दिया है, तो औसत x में अगर देखेंगे तो 9x/3 ये औसत हो गया। और औसत यहाँ से कितना दिया है, इक्वल टू 33 दिया है, दोनों तो औसत है ना। तो औसत आपको दिया है तो औसत निकालिएगा। औसत होता है तीनों का जोड़ डिवाइडेड बाय जितना आपका 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड करेंगे, और इक्वल टू 33 बैठा दिए। अब इससे यहाँ से आपका x का मान निकालिए। देखिए ऊपर नीचे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3x बराबर 33, सामने सामने भी कटता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, x का मान कितना आ गया, x बराबर 11 आ गया। आपको निकालना क्या है, प्रश्न में सबसे बड़े व्यक्ति का आयु ज्ञात करना। तो सबसे बड़ा कौन है, ABC में सबसे बड़ा 2 3 4 C वाला बड़ा है। C का मान निकालना, C का वैल्यू कितना 4x, यानी कि 4x का मान निकालना आपको। 4x 4 गुने x का मान कितना निकाले, x का मान 11 निकाले ना, तो 4 गुने 11 कितना हो गया, 4 करके 44 वर्ष। तो सबसे बड़ा जो है C है, और C का मान 4x है, तो 4x का मान निकालेंगे तो 4 गुने x का मान कितना है 11, 4 गुने 11 44 वर्ष, यानी सबसे बड़े का आयु जो हो गया 44 वर्ष। अगर छोटे का बोलता तो हम लोग 2x का मान निकालते, a वाला सबसे कम, तो 2 गुने 11 यहाँ बैठाते तो 22 वर्ष हो जाता है। a का अगर आपको उम्र निकालने के लिए बोलता, b का निकालने के लिए बोलता है b का उम्र कितना है, या बीच वाले का उम्र कितना है, तो 3 गुने x का मान 11, 3 गुने 11 33 वर्ष होता है। तो यहाँ पे क्या आपको समझ में आया कि आपका अगर आपको औसत दिया है तो आप यहाँ से औसत निकालना पड़ेगा। औसत का मतलब होता है सबका मान जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय भाग करना है किससे, जितना व्यक्ति था, तो सबका मान जोड़ेंगे, 2 3 5 4 9, 9x, और 3 व्यक्ति था तो 9x/3, ये औसत निकल गया। इधर से औसत बैठा दीजिए लाके, इसको सॉल्व करिएगा, x का मान आएगा, सबसे बड़ा का आयु बोला है ना, C का उम्र ज्ञात करना था, सबसे बड़ा यहाँ पे C है, तो 4x का मान निकालना था, 4 गुने x का मान 11, 4 44। तो ये सब आपका 2 मिनट का, ये सब में आपको समय नहीं लगाना है, फटाफट इसको बना लेना है, प्रैक्टिस करिएगा तो ये सब मैथ आपको 10 सेकंड में बन जाएगा। प्रश्न में है अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। अमर और अंजलि लेना है, अमर AM लिख दीजिए, अंजलि को AN लिख लीजिए। AM अमर हो गया, AN अंजलि हो गया। दोनों का उम्र का अनुपात दिया है, कितना दिया है 2:3, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। अनुपात दिया तो आपको x लगा लेना है, 2x और 3x हो गया। 3 वर्ष बाद, तो देखिए लिखा है वर्तमान उम्र, अमर और अंजलि का वर्तमान उम्र, ये आपका वर्तमान मतलब 2020 का, 2020 में बना 2020 का वर्तमान हम कहेंगे आपको। वर्तमान उम्र दिया है 2x और 3x, लिखता है 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद लेना है, 3 वर्ष बाद, तो देखिए तो 3 साल बाद, अभी आपका जितना उम्र है 3 साल बाद क्या होगा, जैसे मान लो आप अभी 15 साल के हो तो 3 साल के बाद आप कितना हो जाओगे, 15 + 3 18 हो जाओगे, +3 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह से अमर 2x है, 3 साल के बाद क्या होगा, इसका उम्र जो 2x था उसमें +3 जुड़ जाएगा, 3 साल के बाद क्या होता, 3 वर्ष बढ़ गया। उसी प्रकार का अंजलि का वर्तमान उम्र 3x है और 3 साल के बाद बोला है तो +3 करना पड़ेगा, 3 साल के बाद ना बोला है तो 3 साल के बाद आदमी बढ़ जाएगा तो +3 हो गया। तो 3 वर्ष के बाद लिखा है, 3 वर्ष के बाद यह अनुपात 3:4 है, यानी 3 साल के बाद अगर आप अमर और अंजलि का अनुपात देखिएगा तो अनुपात दिया है 3:4, यानी 3 वर्ष बाद अमर और अंजलि का जो अनुपात है, तो अमर और अंजलि का अनुपात लीजिए, यहाँ पे ये अमर का है और ये अंजलि का है, दोनों का अनुपात कितना दिया है प्रश्न में 3:4 लीजिए, दिया हुआ है ना। तो अमर और अंजलि का 3 वर्ष के बाद का अनुपात लेना है, अनुपात लेना मतलब बटा करके लेना। अमर का 2x + 3 हो गया और अंजलि का 3x + 3 हो गया। अनुपात जब भी बोलेगा तो आपको बटा करके लीजिए। दोनों का अनुपात कितना दिया है, दोनों का अनुपात दिया है 3:4 दिया है ना, तो 3:4 बैठाइए, 3:4। अनुपात में क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से बटा में लिखते हैं। तो 3 वर्ष के बाद जो है अमर का 2x + 3 उम्र था,
अंजलि का 3x+3 उम्र था। 3 वर्ष के बाद दोनों का अनुपात लिखता है 3:4 हो जाता है, तो 3:4, तो 3 वर्ष के बाद अमर और ये अंजलि दोनों का अनुपात लीजिए, अनुपात लीजिए मतलब भागा करिए, और दोनों का अनुपात कितना दिया है 3:4। देखिए इसको शॉर्ट में हल कैसे करेंगे, इसको एक लाइन में कैसे हल करेंगे ये समझिए। बहुत बार आदमी इसको बेसिक से, मतलब बेसिक ही है, इसको हम लोग कैसे सॉर्ट करते समझिए। इसको बीच में अगर प्लस है, ऊपर नीचे दोनों में प्लस है, तो क्या करेंगे, पहले x वाला को हम लोग लेंगे। देखिए यहां से 4 दूना 8x, 4 दूना 8x, उसी प्रकार से यहां से लीजिए 3 तिया 9x, तो यहां से आप लोग को x वाला लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना ये, तो 4 दूना 8x और यहाँ पे 3 तिया 9x, तो 9x में से 8x चला गया, तो 9x में से 8x चला गया, x बचेगा। तो पहले आपको ये जो 3 और 4 है इसको क्रॉस गुना करिएगा x वाला के साथ, 4 दूना 8 और यहाँ पे 3 तिया 9, तो 9x में से 8x चला गया, तो 9x में 8x गया तो x हुआ। अब उसके बाद इसको बगल वाला को लीजिए, अभी 2x 3x ले लिया, अब 3 को लीजिए, 4 तिया 12 और यहाँ पे 3 तिया 9, अब 12 और 9 का अंतर 3 होता है, 12 में से 9 चला जाएगा तो 3 होगा, x का मान आपका 3 आ गया। तो समझ में आया हम एक लाइन में कैसे किए। तो देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत तगड़ा मतलब आपका ट्रिक बोलिए या बेसिक बोलिए, ये बहुत अच्छा मेथड है। अगर प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो आपको क्या करना है, क्रॉस गुना कर, इधर जो है ना आपका उसको क्रॉस गुना करना है। तो 4 पहले x वाला के साथ, 4 दूना 8x और 3 तिया 9x, 9x और 8x का अंतर लीजिए, 9x और 8x का अंतर, 9x में से 8x चला गया तो x ही बचेगा, तो 2x और 3x ले लिए ना। अब आपको ये 3 पकड़िए, क्रॉस गुना करिए, 4 तिया 12 और यहाँ पे 3 तिया 9, 12 में 9 गया 3, x का वैल्यू आ गया 3। तो x का अगर वैल्यू आ गया तो आप यहाँ पे किसी का भी मान निकाल सकते हैं। देखिए आगे क्या निकालने बोला प्रश्न में बोला है अमर की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अमर देखिए कौन वाला, ये है ना अमर का वर्तमान आयु कौन है, देखिए तो ये है 2x है, वर्तमान आयु अमर का कितना 2x है, यानी 2x का मान निकालना पड़ेगा, x कितना है 3 है, तो यहाँ पे x की जगह पे 3 बैठाएंगे, 3 गुना 2 करेंगे तो 6 वर्ष हो जाएगा, अमर का वर्तमान उम्र 6 वर्ष हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो देखिए इतना हम लोग लिख रहे हैं ना, लेकिन आप एग्जाम में बनाइए, जब प्रैक्टिस कर लिए इतना लिखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ये एक सिंपल सा ये इक्वेशन सॉल्व करना है आपको, इक्वेशन सॉल्व करेंगे और यहाँ आंसर आएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न में था आपका अमर और अंजलि की वर्तमान आयु 2:3 है, यानी 2x और 3x है। 3 वर्ष के बाद 2x+3 हो जाएगा, ये 3x+3 हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद बोलेगा तो प्लस करना पड़ता है, 3 साल के बाद क्या होता है उम्र बढ़ जाता है, ये 2x+3 हो गया और ये 3x+3 हो गया। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये दोनों का अनुपात 3:4 है, ये दोनों का अनुपात 3:4, यानी ये दोनों का अनुपात, मतलब अनुपात जहां बोला आपको बटा मिला, ये दोनों का अनुपात यानी अमर का 2x+3 और अंजलि का 3x+3, 2x+3 अमर का, अंजलि का 3x+3, और दोनों का अनुपात 3:4 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आपका x का मान आ जाएगा। जब x का मान आ गया तो आप किसी का भी आयु यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे बोला था आपका अमर का उम्र ज्ञात करिए, अमर कितना है 2x है, तो 2 गुने x का मान कितना 3, 2 तिया 6 वर्ष। तो इस तरह से आपको बनाना, प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न में है 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है। 6 साल पहले तो लिख दीजिए 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कौन कौन है, कमल तथा सुरेश, कमल को के लिखिए, सुरेश को एस लिखिए। कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है। 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है, तो 6 5 लेना है, अनुपात दिया है तो x लगाइए, 6x 5x। तो आपका उसके बाद आगे लिखता है 4 साल बाद, तो 4 साल बाद देखिए 6 वर्ष पहले या फिर बोलता है 4 साल बाद, 4 साल बाद। तो देखिए 6 वर्ष पहले मतलब मान लो अभी 2020 चल रहा है, मान लो अभी 2020 चल रहा है, 6 साल पहले मतलब 2014 में, 6 साल पहले यानी 2014 में आपका उम्र जो है कमल और सुरेश का 6x 5x था।
और वर्तमान में लेंगे, 6 साल पहले था ना, वर्तमान में लेंगे मतलब अभी प्रेजेंट में लेंगे। 2014 में था ना, 6 साल पहले मतलब 2000, अभी 2020 चल रहा है तो 2014 में था। वर्तमान में आएंगे, वर्तमान में जब आएंगे यानी करंट में आएंगे तो वर्तमान में 6 जुटेगा कि नहीं? 6 साल पहले था, 6 साल पहले कमल 6x का था, सुरेश 5x का था 6 साल पहले। अभी कितना? तो अभी दोनों में 6 साल जुटेगा, दोनों का 6 साल बढ़ जाएगा ना। 6 साल पहले कितना उम्र था, अभी आइए तो दोनों का 6 साल बढ़ जाएगा। तो वहीं पे यहाँ पे आपको 6x + 6 करिए और ये 6 साल पहले था 5x, अभी लीजिएगा तो 5x + 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो 6 साल पहले का बात किया था, अभी वर्तमान में लेंगे तो 6x + 6 5x + 6। तो वर्तमान जरूर आप निकालिएगा। अब वर्तमान निकालने के बाद देखिए यहाँ लिखा है 4 साल बाद, प्रश्न में दिया है 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है। तो 4 साल बाद, तो आपको वर्तमान से 4 साल बाद पकड़ना है। ये 4 साल बाद जो है ना, इसको वर्तमान से 4 साल बाद पकड़िएगा। वर्तमान मतलब अभी करंट का। तो 4 साल बाद यानी कि करंट जो है, करंट में कितना है, वर्तमान में इसका 6x + 6 कमल का उम्र और सुरेश का 5x + 6। अब वर्तमान से 4 साल बाद, यहाँ पे नहीं लिखा है प्रश्न में, ऐसा आपको लिखेगा भी नहीं कि वर्तमान से 4 साल बाद। ये आपको ऑटोमेटिक समझना है कि 4 साल बाद मतलब वर्तमान से 4 साल बाद। तो 4 अभी जितना उम्र है अब 4 साल के बाद बोल रहा है, तो 4 साल और बढ़ जाएगा। 4 साल बाद यदि जैसे 2020 चल रहा है तो 4 साल बाद क्या 2024 है, यानी 4 साल आपका उम्र बढ़ जाएगा। तो देखिए वर्तमान में आपका 6x + 6 है, 4 साल बाद बोलेगा तो +4 और हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद बोलेगा तो 6x + 6 और 4 साल बाद 4 जुड़ जाएगा, तो 6 और 4 जुड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 4 साल बाद मतलब 4 वर्ष और जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से सुरेश का भी देखिए वर्तमान में 5x + 6 है, 4 साल बाद लेना है तो 4 साल बाद 4 और बढ़ जाएगा, तो 5x + 6, इसमें 4 जोड़िएगा तो 6 4 10 हो जाएगा, 5x + 10। तो समझाने के लिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको इतना समय नहीं लगता है। क्या लिखा, 4 साल बाद दोनों का अनुपात 11:10 हो जाता है। तो दोनों का अनुपात लेना है, 4 साल के बाद का अनुपात 11:10 है, तो दोनों का अनुपात लेना मतलब भाग करिएगा। पिछला प्रश्न में भी हम बताए ना आपको, इसलिए हम कहते हैं पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पिछला प्रश्न जो है रिलेटेड रहता है कभी कभी, तो वहां पे आपको समझने में दिक्कत होगा अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको यहाँ पे लिखा है 4 साल बाद जो है दोनों का उम्र का अनुपात कितना दिया है, 11:10 दिया है, यानी 11/10 लेना है। 4 साल बाद ये कमल का 6x + 10 और 4 साल के बाद सुरेश का 5x + 10, 6x + 10 5x + 10, और दोनों का अनुपात दिया कितना, 11:10 दिया। इसको अभी हम लोग एक लाइन में कैसे हल करते हैं अभी हम बताएं आपको, एक बार फिर से सिखा देते हैं। ये जो 11/10 इसको क्रॉस गुना करना है, 10 को यहाँ 6x से, 11 को 5x से, पहले x वाला को पकड़ना है। तो देखिए 10 छके 60x, 10 छके 60x, और फिर यहाँ देखिए 11 पचे 55x, 60 में 55 चला गया, माइनस करना है ना, 60 में 55 चला गया तो कितना हुआ 5x, 60 में 55 गया तो 5x, तो ये x वाला हो गया। अब ये 10 को पकड़िए, तो देखिए 11 दहिया 110, 11 गुना 10, 11 दहिया 110, और ये 10 गुना 10, 10 दहिया 100, तो 110 में 100 चला जाएगा तो 10 बचेगा, है ना। तो यानी कि एक बार आपको इस 6x और 5x को पकड़ना है, ये क्रॉस गुना करना है, तो 11 पचे 55 और 10 छके 60, 60 में 55 चला गया 5x, फिर इस 10 को पकड़िए, 11 दहिया 110, 10 दहिया 100, 110 में 100 चला गया तो 10 बचेगा, 5x = 10, काटिए इसको, x = 5 को 10 से काटिए, 5 गुना 10, तो x का मान जो है आपका 2 आ रहा है। यहाँ पे x का मान निकल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए प्रश्न में निकालने बोला है सुरेश की वर्तमान उम्र ज्ञात करिए। तो देखिए तो सुरेश का वर्तमान उम्र कितना, यहाँ वर्तमान लिखा है और सुरेश के सामने कितना 5x + 6, तो सुरेश का वर्तमान उम्र कितना 5x + 6 का मान निकालना पड़ेगा, है ना। वर्तमान देखिए सुरेश, ये सुरेश है ना, तो वर्तमान इसके सामने ये मिला, तो सुरेश का वर्तमान उम्र कितना 5x + 6 का मान निकालना। तो x का मान जो यहाँ पे 2 निकाले, यहाँ 2 बैठा दीजिए, x का मान 2 बैठाइए, तो 2 पंचे 10 और 6 16,
16 वर्ष, आंसर यही हो जाएगा। तो सुरेश का वर्तमान उम्र 16 वर्ष हो गया। एक्स का मान 2 था ना, 2 पंचे 10, 6 16। एक बार फिर से फटाफट समझ लीजिए। प्रश्न में लिखा था 6 वर्ष पहले कमल, और कमल ही है ना, हाँ कमल है, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 है। 6 साल पहले बोला तो 6x और 5x लिखेंगे, तो अनुपात है तो x लगाइए। 6 वर्ष पहले दिया तो आपको वर्तमान में आना है, तो 6 साल पहले आपका जो उम्र था वर्तमान में आइए तो 6 साल बढ़ जाएगा ना। 6 साल पहले जो उम्र था अभी वर्तमान में लीजिए तो अभी वर्तमान में 6 साल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग यहाँ पे 6 बढ़ा, कमल का सुरेश का भी 6 बढ़ गया वर्तमान में। अब आगे प्रश्न में लिखा है 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद पकड़ेंगे वर्तमान से। 4 साल अभी जितना उम्र है 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल आपका 4 साल बाद उम्र देखिएगा तो 4 साल और बढ़ जाएगा। अभी उम्र 6x + 6 है, 4 साल बाद बोल रहा तो 4 साल बाद यानी +4 हो जाएगा। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। 6 में और 4 बढ़ गया तो 6 4 10 हो गया ना, 6x + 10। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 5x + 6 वर्तमान में है और 4 साल बाद बोलेगा, अभी जितना है 4 साल बाद क्या 4 बढ़ जाएगा, तो ये 6 और 4 10 हो गया। तो 5x + 10। 4 वर्ष बाद दोनों का अनुपात जो है 11:10 लेना है। लिखा है 4 साल बाद दोनों के उम्र का अनुपात 11:10 होता है, यानी 11:10 लेना है। तो 6x + 10 और 5x + 10, ये कमल का 4 साल बाद, ये सुरेश का 4 साल बाद, दोनों को इस तरह से अनुपात में लिखिए 11/10। इसको सॉल्व करिए, इसका मान आया, निकालना था सुरेश का वर्तमान उम्र क्या ज्ञात करो। सुरेश का वर्तमान उम्र 5x + 6, x का मान 2 यहाँ बैठाइए, 2 पंचे 10 6 16 वर्ष। तो सुरेश का वर्तमान आयु 16 वर्ष हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका थंबनेल में भी हमने लगाया था वीडियो के ऊपर में, तो इस प्रश्न को हम लोग बताने जा रहे हैं। 10 साल पहले, तो 10 साल पहले लिखे यहाँ पे 10 साल पहले, 10 साल पहले B की उम्र C की उम्र की 10 गुनी थी। B और C है तो B लिखिए और C लिखिए। B की उम्र C की उम्र की 10 गुनी थी, तो ये 10 गुना वाला प्रश्न आ गया। इससे पहले हम लोग दूसरा टाइप का मैथ पढ़ रहे थे, यहाँ दूसरा टाइप का मैथ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 टाइप का मैथ पढ़ा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। B की उम्र C की उम्र की 10 गुनी है। B का जो उम्र है ना C से 10 गुना लेना है। C अगर x है तो इसका 10 गुना B है, तो 10x ही हो जाएगा। 10 साल पहले B की उम्र C से 10 गुनी, ये x है तो उसका 10 गुना यानी 10x लेना पड़ेगा। तो 10 साल पहले बोला वर्तमान में आइए, तो सबसे पहला काम आपको वर्तमान का उम्र निकालना ही पड़ेगा। वर्तमान निकाल लीजिएगा तो आपका सारा जो है प्रॉब्लम यहां से खत्म होना चालू होता है। तो देखिए 10 साल पहले आपका जो उम्र था, अभी आइएगा वर्तमान में लीजिएगा, 10 साल पहले जो था अभी क्या होगा, 10 साल बढ़ जाएगा, है ना। 10 जैसे अभी 2020 है, 2020 है ना, यानी 10 साल पहले मतलब 2010 में जो उम्र था 2020 में लीजिए तो क्या होगा, 10 साल आपका बढ़ जाएगा। यानी कि 10 साल पहले जो उम्र था अभी का लेंगे तो उसमें 10 साल बढ़ा के लेना पड़ेगा। तो ये 10 साल पहले B 10x था ना, अभी लेंगे तो 10x + 10 हो जाएगा। अरे 10 साल पहले था ना, अभी लेंगे तो क्या +10 करना पड़ेगा। उसी प्रकार से C में भी 10 साल पहले x था, अभी लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। तो ये वर्तमान उम्र निकल गया B का और C का। आगे क्या बोला है, यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 लेना है। देखिए यहाँ प्रश्न में लिख दिया है यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है, तो दोनों का वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 लेना है। अनुपात लेना मतलब बटा करके लिखना पड़ेगा दोनों को। दोनों का अनुपात x + 10 जो है इस तरह लिखना पड़ेगा। जहां पर भी लिखेगा कि वर्तमान में अनुपात ऐसा है कि 4:1 है, तो जहां भी अनुपात बोलता है आप वहां पे भाग करके लीजिए। तो वर्तमान में B और C का उम्र था जो 10x + 10 और x + 10, उसका अनुपात दिया है 4:1 है। देखिए प्रश्न में आपका कि वर्तमान में B और C का अनुपात 4:1 है, तो जहां भी अनुपात दिया है वहां पे आपको बटा करके लेना पड़ता है। तो वर्तमान वाला को बटा करना पड़ेगा B और C का। और इसको सॉल्व करने का एक लाइन में क्या हमने बताया, अभी पिछला 2 प्रश्न में बताया, यहां पर भी वही निकालिए। दोनों में प्लस है तो आपको
ये फॉर्मूला लगाना क्या है, ये नियम क्या है, पहले 4 और 1 है ना, इसको गुना करेंगे x वाला से। तो देखिए यहाँ पे 1 को गुना करेंगे 10x से, तो 10 एकम 10x याद रखिएगा। उसी प्रकार से 4 गुना x 4x, तो 10x और 4x का अंतर लीजिए, 10 में 4 गया 6x, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड में ये जो अभी तो x वाला ले लिए ना, अभी संख्या को लीजिए, 10 है, तो देखिए गुना करिए, 4 दहिया 40, 10 एकम 10, तो 40 में 10 गया 30। मतलब क्या करना है, गुना करना है और फिर दोनों को अंतर लेना है, घटाना है। तो 10 एकम 10, पहले x वाला को हम लोग लिए, 10x को 1 से गुना किए 10x, 4 गुना x 4x, 10 में 4 गया 6x। उसी प्रकार से 10 चौके 40, 10 चौके 40, 10 एकम 10, 40 में 10 गया 30। x का वैल्यू कितना निकाला देखिए, तो 6 एकम 6, 6 पंचे 30, x का वैल्यू आ गया 5। x निकल गया, मतलब सब कुछ निकल गया। हमको आंसर में क्या निकालना था, b की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। देखिए b का वर्तमान उम्र कौन सा है, वर्तमान के सामने देखिए, b के सामने देखिए, तो b का वर्तमान उम्र कितना है 10x प्लस 10, b का वर्तमान उम्र 10x प्लस 10। x का जो वैल्यू आया 5, यहाँ 5 रख दीजिए, तो यहाँ 5 रखिएगा तो 10 पचे 50 और प्लस 10 60 वर्ष आ गया, 60 वर्ष। b का वर्तमान उम्र कितना निकल गया 60 वर्ष, यही आपका आंसर हुआ। एक बार फिर से समझ लेते हैं फटाफट, आपको थोड़ा समय दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखा है 10 साल पहले b का जो उम्र है वो c से 10 गुना है, ये x है तो इसका 10 गुना 10x। वर्तमान में आएंगे, 10 साल पहले था, अभी आएंगे तो 10 साल दोनों में बढ़ाना पड़ेगा, 10x प्लस 10, ये x प्लस 10। और लिखा वर्तमान में दोनों का अनुपात 4:1, दोनों का जो अनुपात है 4:1 दिया है, यानी कि अनुपात दिया मतलब बटा आपको लेना पड़ेगा। वर्तमान का दोनों का डिवाइड करेंगे, 10x प्लस 10 और x प्लस 10 डिवाइड करके 4:1 लिखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों को x वाला को एक बार लीजिए, फिर आपको नंबर 10-10 को लेके इसको सॉल्व करना। इस वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आता, आपको थोड़ा पीछे बैक करके दोबारा से देखना है। तो चलिए आज के लिए इतना रहते हैं। जो नए बंदे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो दूसरे वीडियो अभी तक नहीं देखे, समय काज का या प्रतिशत का या अलजेब्रा का, बीजगणित का, पूरा जो चैप्टर का जो हम पढ़ा रहे हैं मैथ का, आप लोग उस वीडियो को जाके लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे दिया हुआ लिंक, आप उस पर जाके जरूर देखें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।